हेलो स्टूडेंट, एमएस इंग्लिश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जेरंड। बड़ा ही सिंपल वे में, बड़ा शॉर्ट टाइम में आपको इसके बारे में बताएंगे जेरंड क्या होता है। और इसके बाद जो है आपके यार एग्जाम में इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी सब जो है सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं जेरंड। जेरंड होता है क्या? जेरंड में वर्ब प्लस आईएनजी, ये जो है दो चीज से बना हुआ है, एक फिनाइट और नॉन फिनाइट, इनफिनाइट, फिनाइट और इनफिनाइट। तो चलिए देखते हैं फिनाइट और अनफिनाइट। इनफिनाइट फिनाइट और इनफिनाइट। तो फिनाइट में क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग क्या हुआ? प्लेइंग फिनाइट हुआ, क्योंकि फिनाइट क्या हुआ? प्ले प्लस आई एन जी। अरे जो फिनाइट के रूप में काम कर रही है, और हम जो है नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब, क्योंकि जो है वो मेनली रूप से काम करता है, किसी के साथ हेल्प के रूप में काम नहीं करता है, तो मेन वर्ब भी बोलते हैं। और इनफिनाइट जो होता है वो क्या होता है? वो दो टाइप का होता है, एक जेरंड होता है, दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो एक होता है क्या? जेरंड हो गया, दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। चलिए तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे जेरंड के बारे में कि जेरंड होता क्या। तो जेरंड जो होता है वो नाउन के रूप में काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव। इट मींस बिफोर प्लस आईएनजी लगा के हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, और इसमें एज ए नाउन। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं जेरंड क्या होता है। तो जो है जेरंड, तो जेरंड शुरू करते हैं कि जेरंड होता क्या है। तो जेरंड में क्या होता है? इसमें हम V1 प्लस आईएनजी इसका बिफोर इसे हम बोलते हैं ना। तो अब जो है इसमें कुछ रूल होते हैं जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, छोटी छोटी रूल होते हैं जिसे आपको जानना जरूरी होता है। तो ये जो क्या होता है, किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में हम इसे यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जेरंड इज यूज अ सब्जेक्ट। हम नाउन के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे सपोज हम बोलते हैं ना, आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। प्लेइंग क्या हुआ? यहां जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। आई लाइक प्लेइंग, जैसे बोलते हैं ना आई लाइक कार, आई लाइक अ कार। तो कार क्या हुआ? कार एक तरह का नाउन है, कार नाउन है। तो उसी तरह प्लेइंग जो यहां लिए, तो प्लेइंग क्या हुआ? ऑब्जेक्ट के रूप में बना, और ऑब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो ये क्या हो गया? प्लेइंग जो है नाउन। तो एक चीज पढ़ना है इसमें, कुछ स्टेप है। सबसे पहले क्या होता है? पहला स्टेप आप जो है लिख लीजिए कि जो है जेरंड जो होता है वो क्या होता है। तो जेरंड इज द यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इट मींस क्या हुआ? जेरंड जो होता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। सब्जेक्ट मींस करता, जो काम करने वाला हो। तो जेरंड किस रूप में काम करता है? तो जो काम करने वाला उसके रूप में काम करता है, कर्ता के रूप में काम करता है। जैसे
जैसे हम लोग कहते हैं ना एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, तो हम लिख सकते हैं या तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। मीन्स क्या, वॉकिंग जो हो गया वो क्या हो गया, जैसे हम बोलते हैं राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। काम कौन कर रहा, राम कर रहा। जस्ट लाइक वॉकिंग यहाँ क्या हुआ, नाउन के रूप में काम किया। वॉकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, यानी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। तो वॉकिंग अगर हम जो है टहलते हैं तो टहलना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लाभकारी होता है। तो यहाँ वॉकिंग जो क्या हो गया, एज ए नाउन के रूप में हुआ, फर्स्ट हो गया। सेकेंड रूल क्या होता है, सेकेंड रूल होता है जेरंड इज अ यूज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इट मीन्स जेरंड का उपयोग हम लोग किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स लास्ट में, यानी किसी सेंटेंस में जो है एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे I like eating. I like reading. I like writing. मीन्स क्या, हमें खेलना पसंद है, हमें पढ़ना पसंद है, हमें लिखना पसंद है, तो क्या होगा, राइटिंग, रीडिंग, ईटिंग, ये क्या होगा, एज जो है। अगर हम ईट लेते हैं तो ईट जो होता है इट मीन्स खाना होता है, तो खाना क्या होगा, एक प्रकार का वर्ब होता है, बट उसमें आईएनजी लगा दिए हैं। आज जब उसे हम जो है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, तो ये क्या होता है, ये जेरंड है, जो क्या करता है, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। उसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां क्या होता है, जेरंड का यूज किया जाता है, जिसके बाद हम जो है जेरंड का यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, अवॉइड हो गया, आप जो है चाहे तो इसे लिख सकते हैं, जैसे अवॉइड हो गया, हेट हो गया, नो यूज हो गया, लाइक हो गया। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जेरंड का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो लिखना शुरू कीजिए क्या क्या जो है जिसके साथ आप यूज कर सकते हैं। चलिए तो हम आपको जो है बता देते हैं कि किसके किसके साथ होता है। हमारा अवॉइड हो गया, हेट हुआ, माइंड हुआ, नो यूज हुआ, एंजॉय हुआ। प्लस जेरंड। तो इसके साथ अवॉइड, हेट, माइंड, नो यूज और एंजॉय के साथ हमेशा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज करना चाहिए। जैसे यू शुड अवॉइड स्मोकिंग, आपको जो है स्मोकिंग, धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए, उसे नजरअंदाज कर देना, अवॉइड कर देना चाहिए कि आपको जो है अब धूम्रपान नहीं करना। यू शुड अवॉइड स्मोकिंग, या यू शुड हेट दिस टाइप ऑफ थिंग। आपको इस प्रकार की वस्तुओं से क्या करना चाहिए, नफरत करना चाहिए। जो चीज जो है गलत है ना, तो गलत चीजों से आपको क्या करना चाहिए, हेट करना चाहिए, उस चीजों को जो है नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड हुआ, हेट हुआ, माइंड हुआ, नो यूज हुआ, एंजॉय हुआ। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो क्या होता है, जेरंड का यूज होता है। इसे आप जो है नोट कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, आसानी होगा। अब जो है आता फॉर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, बाज, बेयर। इसके साथ जो है कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसके साथ क्या होता है, जिसके बाद जेरंड का यूज होता है। जैसे यूज टू हो गया, फिर जो है एडिक्टेड टू हो गया, अकस्टम टू हो गया।
यूज टू यूज टू हो गया, अकस्टम ऐसे आप लिख सकते हैं, एडिक्शन टू हो गया। तो आप इसके साथ जो है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जेरंड का यूज होता है। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि इसके बाद हमेशा क्या होता है, जेरंड का यूज होता है। और एक लास्ट जिसके साथ जो है जेरंड का यूज होता है वो क्या होता है, तो आप उसमें भी जो है आप नोट कर लीजिए पहले कि जो है मे हो गया, आबर हो गया, तो जो हम बोलते हैं ना पोसेसिव एडजेक्टिव, तो पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ भी जो है जेरंड का यूज होता है। रूल नंबर 5, possessive adjective जैसे माई, आवर, हिम, हर। नेम के साथ जब जो है पोस्ट ऑफिस एस लगा हुआ हो उसके बाद क्या होता है, जेरंड का यूज होता है। जैसे I postponed my wife journey, my wife traveling। हम अपनी जो है पत्नी की यात्रा को, माई वाइफ, तो वाइफ एक तरह से क्या हुआ, नाउन की तरह है, और एक नेम हुआ, और नेम के साथ क्या हुआ, एस लग गया, तो उसके बाद क्या होता, जेरंड लगता है। तो हम बोले वाइफ, माई वाइफ क्या, माई वाइफ ट्रेवलिंग, ट्रेवल में आईएनजी तो ट्रेवलिंग बन गया, माई वाइफ ट्रेवलिंग, तो वहां पर ट्रेवलिंग क्या हो गया, जेरंड हो गया, समझे ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे आप अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए और उसके बाद इसे पढ़िए। अब जब चाहे शॉर्ट वीडियो आराम से जब चाहे इसे पढ़े, और इसके बाद जो है आपको कभी भी जेरंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी इंग्लिश मजबूत हो और वो भी जो है एक छोटी छोटी चीजों से जो है अपने आप को इम्प्रूव करें।